इन दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स का केस चल रहा है। ये केस है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स का। चूंकि ये केस अभी चल रहा है इसलिए मैं प्रोसीडिंग्स पर बराह रास्त तबसरा नहीं कर सकती, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ सकता है। मैं आपको सिर्फ 14 मार्च की अदालती कार्रवाई की कुछ डिटेल्स बताऊंगी। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत को बताया गया कि पाकिस्तान में हर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जैसे जैज, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन वगैरह के पास फ़ोन जासूसी और फ़ोन रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की चाबी पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी PTA के पास है और इस चाबी को इस्तेमाल में लाने का इख्तियार हुकूमत, रियासती इदारों और सिक्योरिटी सर्विसेज के पास है। PTA ने अदालत में बयान दिया कि कौमी सलामती या किसी भी जुर्म के खदशे पर विफाकी हुकूमत किसी का भी फ़ोन टैप करने की इजाज़त दे सकती है और हुकूमत के कहने पर ही PTA मुताल्लिका इंटेलिजेंस एजेंसी को ये एक्सेस दे सकती है। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर विफाकी हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी के लिए कानूनी तौर पर फ़ोन टैप करने की इजाज़त देती है तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन विफाकी हुकूमत तो कह चुकी है कि उसने किसी को भी ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी। तो क्या हुकूमत की इजाज़त के बगैर टेलीकॉम ऑपरेटर्स खुद ही किसी भी एजेंसी को फ़ोन टैपिंग सिस्टम का एक्सेस दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब अदालत में मौजूद PTA चेयरमैन, टेलीकॉम कंपनियों के वकीलों, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और पेमरा के नुमाइंदे में से किसी के पास भी नहीं था, या था तो किसी में देने की हिम्मत नहीं हुई। जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके वकील ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए उन्हें PTA से लाइसेंस लेना पड़ता है। उस लाइसेंस में लीगल इंटरसेप्शन की शिक मौजूद है, यानी कानूनी तौर पर किसी का भी फ़ोन टैप करने की शिक मौजूद है और टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस शिक के पाबंद हैं। लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग करने में बराह रास्त कोई किरदार नहीं होता। ये मामला विफाकी हुकूमत, PTA और मुताल्लिका एजेंसी के दरमियान होता है। केस की समाअत के दौरान चेयरमैन PTA ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान के 90% मोबाइल फ़ोन्स में जासूसी का सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, जिससे फ़ोन का कैमरा भी हैक करके ऑपरेट किया जा सकता है। इसराइल की कंपनी का सॉफ्टवेयर है पेगासस, जिससे बड़ी आसानी से किसी का भी मोबाइल फ़ोन हैक किया जा सकता है। चेयरमैन PTA ने जस्टिस बाबर सत्तार को बताया कि अगर आप अपना फ़ोन मेरे पास छोड़कर वॉशरूम तक जाएं तो इतनी देर में मैं अपना फ़ोन आपके फ़ोन से कनेक्ट करके 1 मिनट में आपके फ़ोन का मुकम्मल डेटा अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ। ये थी चंद झलकियां अदालती कार्रवाई की। इस कोर्ट हेयरिंग में हुकूमत ने कहा कि उसने किसी का फ़ोन टैप करने की कोई इजाज़त नहीं दी, यानी अब तक पाकिस्तान में जो कॉल्स रिकॉर्ड हुई, लीक हुई, नशर हुई, वो सब गैर कानूनी था। नियत चाहे कुछ भी हो, ऐसा करना कानूनन जुर्म है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक अहम नुक्ता और उठाया कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई टेलीकॉम ऑपरेटर्स के डेटा स्ट्रीम को एक्सेस करे और उन्हें पता ही ना चले? इसके 3 जवाब हो सकते हैं। एक ये कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक पिछला दरवाज़ा बनाया हुआ है और उसकी चाबी PTA को दे रखी है कि जाएं जब ज़रूरत हो बैकडोर से किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर लें। दूसरा ये कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स उसे एक्सेस दे देते हैं। और तीसरा ये कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वाकई कुछ नहीं पता। इतना बड़ा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क चलाने वाले लाइल्म हो, ये हजम करना थोड़ा मुश्किल है। बॉटम लाइन ये है कि फ़ोन इस्तेमाल करते हुए ये सोच लें कि आपकी बातें सुनी जा सकती हैं, रिकॉर्ड और लीक भी की जा सकती हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि फ़ोन हैकिंग स्पाईवेयर के होते हुए लीगल इंटरसेप्शन की कितनी अहमियत रह जाती है? शायद कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन आइन और कानून के तहत बहरहाल किसी भी लीक के मामले में क्या कोई हुकूमती इजाज़तनामा है, कोई लेटर है कि फ़लाँ शख्स कौमी सलामती के लिए ख़तरा है? अगर नहीं है कोई ऑफिशियल इजाज़तनामा तो इसका मतलब है कि फ़ोन रिकॉर्डिंग और कॉल लीक करना असल में विच हंटिंग है। कौमी सलामती के नाम पर जब कानून को एक तरफ कर दिया जाए तो इसका गलत फायदा उठाने वाले भी पैदा हो जाते हैं। हर इदारे में मौजूद काली भेड़ें कहती हैं चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, और बेगुनाह लोगों के साथ ज्यादती हो जाती है। क्या इस ज्यादती का अजाला हुकूमत, अदालत या रियासत कर पाती है? आई डोंट थिंक सो। हम पढ़ते आए हैं कि ऐसा पुलिस स्टेट में होता है, जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने अपने नॉवल 1984 में कहा कि बिग ब्रदर हर एक की प्राइवेसी में घुसा हुआ रहता है। हम दुनिया भर से इमदाद मांगते फिर रहे हैं, लेकिन हमने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर साइन की हुए, उसका आर्टिकल 12 कहता है कि हर शख्स को उसकी फैमिली, घर और बातचीत में प्राइवेसी का हक हासिल है।
پاکستان کی معیشت کو عام لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے، مڈل کلاس تنخواہ دار طبقے نے، جو محنت کر کے حکومت کو ٹیکس دیتا ہے تاکہ ملک اور معیشت چل سکے۔ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے نے پچھلے مالی سال تقریباً 265 ارب روپے انکم ٹیکس دیا، جو کہ ہمارے ایکسپورٹرز اور دکانداروں کے مشترکہ ٹیکسز سے 200% سے زیادہ ہے۔ ٹیکس کے ان پیسوں کے بدلے لوگوں کو کوئی سروس، کوئی سہولت نہیں ملتی، الٹا بگ بردر ان کی پرائیویسی میں گھسے جاتا ہے۔ ہم سے ہی کہا جاتا ہے کہ عہد وفا کریں، پھر ہم پر ہی شک کیا جاتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔